चलिए मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की महती अनुकंपा से, असीम कृपा से हम जो है अर्थ बल धातु और प्रत्यय प्रातिपदिकम इसको हमने पढ़ा दिया था ना जी। धातु भिन्नम प्रत्यय भिन्नम अर्थवत शब्द रूपम प्रत्यय भिन्नम प्रत्यांतम च भिन्नम अर्थवत शब्द रूपम प्रातिपदिकम भवति। ये सूत्र हो गया था कि नहीं? हो गया था। और सामान्य रूप से आगे जो द्वितीय वृत्ति पढ़ाऊंगा तो उसमें भी आएगा और काष्ठा वृत्ति तो, परंतु यह है कि पीछे भी पढ़ाया हुआ हूँ। यहाँ पर जो है प्रातिपदिकम जो है अर्थवान का शब्द है, उसकी प्रातिपदिक है। अच्छा वो तो नहीं, वहाँ है वो तो प्रातिपदिकार्थ परिमाण वचन मात्र प्रथमा पे है, वहाँ पे पता है, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर कोई विशेष नहीं है। तो जो विशेष था वो जो लौकिक व्यवहार में कीदृक् धीर बचो ब्रूते कोरो गिर कश्चन आस्तिका कीदृक् चंद्रमा पश्यति तत्सूत्रम पाणिनिर्बधा। इसमें यही सूत्र बोलिएगा कि रोगी कौन है, विद्वान को कैसी वाणी बोलनी चाहिए, नास्तिक कौन है और किस दिन चंद्रमा नहीं दिखाई देती। इसका उत्तर है अश्वधातु प्रत्यय प्रातिपदिकम। अब आगे है कृत तदित समासाश्च। कृत तदित समासाः 1, 2, 46 नंबर सूत्र है, निकाल लेंगे। कृत तदित समासाः अकारांत पुंलिंग कृत तदित समास शब्द प्रथम के बहुवचन है, च अव्ययपद है। समास है कृत च तद्धितश्च समासश्च इति कृत तदित समासाः इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। और ऊपर से अर्थवत और प्रातिपदिकम की अनुवृत्ति आ रही है। तो मैंने अर्थवत नहीं लाएंगे तब भी जो है अर्थ वही निकलेगा, क्योंकि जो है कि कृदंत जो भी होगा वो अर्थवान ही होगा। कृदंत जो है निरर्थक तो होगा नहीं, तहितांत निरर्थक नहीं होगा, समास निरर्थक नहीं होगा। परंतु उसी बात को और स्पष्ट करने के लिए, जैसे लोक व्यवहार में भी होता है ना जी, कि किसी भी बात को स्पष्ट करने के लिए वो दोबारा पुनः कह दिया जाता है। तो ऐसे ही अर्थवत यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों सूत्र मिलकर के प्रातिपदिक करता है, तो अर्थवान को करता है तो ये भी अर्थवान है, इसलिए अर्थवत ही होगा। यहाँ पर भी अर्थवत ले आएंगे। तो अर्थ रहेगा अर्थवन्तः कृदन्ताः तद्धितान्ताः समासाश्च प्रातिपदिक संज्ञकाः भवन्ति। समझ गए अर्थ जी? अर्थवंत हमने इसलिए कर दिया क्योंकि जो है यहाँ पर कृत का कृत से प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम, अर्थात यस्मात् सब प्रत्यय विहितः तदादि तदंतश्च ग्रहणम, ये जो परिभाषा है इस पारिभाषिक से जो है इसमें तदंत विधि हुई है। इसलिए कृत माने कृदंत और तदित माने तदितांत, क्योंकि दोनों प्रत्यय है। तो कृदंता, तो कृदंत क्या अर्थवान है, तो अर्थवंत कृदंत।
कृदंताः बहुवचन कर दीजिए, अर्थवन्तः कृदंताः तद्धितान्ताः समासाश्च प्रातिपदिक संज्ञका भवन्ति। अर्थवान, कृदंत, तद्धितांत और समास अर्थात कृत प्रत्यांत तद्धित प्रत्यांत और समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। कृत का उदाहरण है कारक, हारक, क्रिधातु से नून करके कारक बना लेंगे, हृधातु से नून करके हारक बना लेंगे, सब पीछे बता दिया हुआ। क्रिधातु से करके कर्ता बन जाएगा, हृधातु से करके हारता बन जाएगा। तद्धित का शालायाम भव शालीय, यहाँ पर छ प्रत्यय छ को एक करके शालीय, उपगो उपगो उपगुह प्रत्यम उपगुह अण आकर के जो है आदि को वृद्धि होकर उपगुह बन जाएगा। तो ये उपगु जो है तद्धि औपगवह, तो ये औपगवह ये जो है तद्धितांत है, उसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई है। ऐसे ही कर्ता हर्ता ये सब कृदंत है, इसलिए इसकी प्रातिपदिक संज्ञा है। कारक हर्क कृदंत इसलिए प्रातिपदिक संज्ञा है, फिर सुआ करके विषय कारक बन जाता है। तो इस तरीके से ऐतिकायन औपगवय सब पीछे हमने सिद्धि कर दिया हुआ है। समास जो है, समास में राजपुरुष कष्ट स्थित कष्टम स्थित है सब बता दिया हुआ। अब जो है ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिक, ह्रस्व अकारांत पुंलिंग, ह्रस्व प्रथम एक वचन है, नपुंसक अकारांत नपुंसकलिंग, नपुंसक सप्तमी एक वचन है, प्रातिपदिकम प्रातिपदिक अकारांत नपुंसकलिंग, प्रातिपदिक शब्द प्रथम एक वचन है। तो क्या होगा जी, नपुंसके प्रातिपदिक, नपुंसक लिंगे वर्तमान से प्रातिपदिक ह्रस्व भवति। नपुंसक लिंग में वर्तमान जो प्रातिपदिक है उसको ह्रस्व होता है। तो प्रातिपदिक का मतलब क्या है, जो प्रातिपदिक को ह्रस्व होगा तो प्रातिपदिक पूरे को थोड़े ह्रस्व होगा, वर्ण को होगा। तो प्रातिपदिक जो है, तो नपुंसक लिंग में वर्तमान प्रातिपदिक को ह्रस्व होता है। तो किसके स्थान पर हो, तो जहां पर ह्रस्व शब्द है, हमने पीछे अतश्च सूत्र पढ़ाया था कि ह्रस्व दीर्घ प्लुत शब्द यत्र ह्रस्व दीर्घ प्लुता विधीयन्ते तत्र अच इति षष्ठ्यंत पदम उपस्थितम द्रष्टव्य। माने ह्रस्व दीर्घ प्लुत शब्दों के द्वारा जहाँ पर ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ह्रस्व के द्वारा ह्रस्व का विधान किया गया हुआ हो, दीर्घ का करके दीर्घ का विधान किया गया हो, प्लुत का करके प्लुत का विधान किया गया हो, वहां पर ह्रस्व अचह पद उपस्थित हो जाएगा। इसलिए अच के स्थान पर ह्रस्व होगा, ये परिभाषा उपस्थित हो जाती है। इसलिए अर्थ हो जाएगा कि नपुंसक लिंगे वर्तमानस्य प्रातिपदिकस्य, तो क्या अचह अचह है, तो अचह विशेषण है और प्रातिपदिक विशेष्य है। अचह विशेषण है और प्रातिपदिक विशेष्य है। तो ये जो है, तो अच जब विशेषण है और प्रातिपदिक जब विशेष है, इसलिए उसमें तदंत विधि हो गई। तो तदंत विधि होने से क्या हो गया जी, कि अजंत प्रातिपदिक, अजंत प्रातिपदिक के स्थान में ह्रस्व होता है, ऐसा अर्थ हो गया कि अजंत प्रातिपदिक के स्थान में ह्रस्व होता है। तो यहाँ पर अर्थ हो गया कि नपुंसक लिंगे वर्तमानस्य अजंतस्य प्रातिपदिकस्य अचः स्थाने ह्रस्व भवति, सॉरी अजंतस्य प्रातिपदिकस्य अंतस्य अलः स्थाने ह्रस्व भवति। क्या हो जाएगा जी, नपुंसक लिंगे वर्तमानस्य प्रातिपदिकस्य अजंतस्य नपुंसक लिंगे वर्तमानस्य अजंतस्य प्रातिपदिकस्य अंतस्य अलः स्थाने ह्रस्व भवति। ये इसका अर्थ हुआ। इसलिए यहाँ पर इन्होंने कहा है प्रथम वृत्तिकार में कि नपुंसक लिंगे अर्थे वर्तमान प्रातिपदिकम तस्य ह्रस्व भवति। अत्र अचस्त इति परिभाषा सूत्र उपतिष्ठते। यहाँ जो अचस्त ये परिभाषा सूत्र की उपस्थिति होती है, तेन इसीलिए अजंतस्य प्रातिपदिकस्य ये कहा, पर अंतस अलह भी जोड़ देंगे, अजंतस्य प्रातिपदिकस्य अंतस अलह ह्रस्व भवति। उदाहरण है अतिरिकुलम, अतिरिकुलम हमने पढ़ा दिया था। अतिरिकुलम मतलब हुआ कि रायम अतिक्रांतम यत कुलम, माने जिस कुल ने धन को अतिक्रमण कर गया है, जिस कुल ने धन का उल्लंघन कर लिया, अतिक्रमण कर लिया है, कर गया है, वो कहेंगे, उसको कहेंगे अतिरिकुलम। और जिस कुल ने नौका को अतिक्रमण कर गया वो हो गया अतिनुकुलम, माने दो में कंपटीशन में जो आगे बढ़ गया। तो इसमें जो है रई माने अतिसु और रई अम था, या रई अम अतिसु था, और अत्यादेह क्रांता द्वितीया हमने बताया था कि समास हो गया, फिर कृत
तदित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा हुई है, और प्रातिपदिक संज्ञा ने सुप प्रातिपदिक धातु और प्रातिपदिक सुप का लुक हो गया। तो ये रई अति है। प्रथमा निर्देशम समास उपसर्जनम से समास विधायक सूत्र में जो प्रथमा निर्दिष्ट पद है उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है। तो अत्यादय जो है प्रथमा विभक्ति है उससे निर्दिष्ट है, अति उसकी उपसर्जन संज्ञा हुई, उपसर्जन संज्ञा होने से उपसर्जन पूर्व से पूर्व हो गया, तो अति रई हो गया। अब यहाँ पर ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक से नपुंसक लिंग में वर्तमान प्रातिपदिक को ह्रस्व हो, तो नपुंसक लिंग है अतिरि, अतिरि प्रातिपदिक जो है नपुंसक लिंग है, तो नपुंसक लिंग में वर्तमान प्रातिपदिक है उसको ह्रस्व हो। तो ह्रस्व किसको हो? तो अच को हो। तो अच तो यहाँ पर अ भी है, अ भी है, त का ई भी है, रई का र का आई भी है। तो बोलेंगे भाई अ तो ह्रस्व है ही अपने आप में, तकार द्रवति का ह्रस्व है, तो वहां पर क्या? तो अब ये ह्रस्व को भी तो ह्रस्व हो सकता है। यदि मान लीजिए जहाँ पर वर्षा जब होती है तो जहाँ पर पानी होता है वहां पर वर्षा ये कहती है कि यहाँ पर पानी, इसलिए यहाँ पर मैं नहीं बरसूंगा, मैंने यहाँ पर मैं नहीं बरसूंगी वृष्टि, ऐसे बात कहती है क्या? नहीं कहती है। तो पर्जन्यदत्त न्याय ना, जैसे पर्जन्य जो है, वर्षा जो है, जहाँ जल है वहां पर भी बरसती है, जहाँ जल नहीं वहां पर भी बरसती है, ऐसे यहाँ पर भी हो जाए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो फिर जो है यहाँ पर एक कह रहे कि अच, तो यहाँ पर अचा विशेषण है और प्रातिपदिक विशेष है, इसलिए अजंत प्रातिपदिक। तो अजंत प्रातिपदिक को ह्रस्व, तो अब अजंत प्रातिपदिक तो अतिरई पूरा हो गया। तो अतिरई अब किसके स्थान पर ह्रस्व? पूरे के स्थान पर ह्रस्व कि क्या हो, मतलब ये पता नहीं है। तो फिर कह रहे कि अजंतस्य प्रातिपदिक अंतस अलह स्थान ह्रस्वोक्ति, मैंने अजंत प्रातिपदिक के अंतिम जो वर्ण ऐ है उसके स्थान में ह्रस्व होता है। तो उस अच के स्थान पर ह्रस्व हुआ, तो अब उसके स्थान पर ह्रस्व क्या होगा जी? ऐ के स्थान पर ह्रस्व क्या होगा? तो एच ह्रस्वादेश परिभाषा उपस्थित हो जाएगी कि ह्रस्वादेश कर्तव्य एच स्थान इग व ह्रस्व होती, क्योंकि वहां पर ऐ जो है, ऐ अ और मैंने क्या है, ऐ में क्या कौन कौन से वर्ण है? ऐ में जो है ए और ऐ वर्ण है, सॉरी अ और ऐ में जो है अ और ए वर्ण है, और ए में भी अ और ई वर्ण है। तो क्या हो गया? अ ई। तो रई का तो जो ऐ का जो ह्रस्व होगा वो अ ई, माने अ और ई दो है, तो ऐ के स्थान पर अ हो कि ई हो ये पता नहीं है। तब यहाँ पर एक है कि भाई एच ह्रस्वादेश से ह्रस्वादेश कर्तव्य में एच के स्थान में इक ही होगा, ई उरी, तो ऐ के स्थान पर ई हो गया, अ नहीं हुआ। तो अतिरी हुआ, सु आ गया, सु ले आइए, सु को समूर्णों से अम कर दीजिए, अम करके समूर्ण नपुंसक जो समूर्ण नपुंसक सु और नपुंसक से अंग से उतर सु अम का लुक हो जाता है, तो लुक कर दीजिए सु, और अतिरी हो गया, अतिरिकुलम, ऐसे अतिरिकुलम हो गया। तो अतिरिकुलम अतिरिकुलम ही हो गया। आगे है गो स्त्री उपसर्जनस्य। गो स्त्रियो इकारांत स्त्रीलिंग गो स्त्री शब्द षष्ठी व्यक्ति द्विवचन है। गो स्त्री शब्द इकारांत, इकारांत ह्रस्व इकारांत है, ह्रस्व इकारांत गो स्त्री शब्द षष्ठी विभक्ति स्त्री, स्त्री स्त्रियो स्त्रिया, स्त्री दीर्घ इकारांत है जी, स्त्री दीर्घ इकारांत हो जाएगा। इकारांत दीर्घ इकारांत है, मैं गलत बोल दिया, दीर्घ इकारांत है। स्त्रीलिंग स्त्री गो स्त्री शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन है। उपसर्जन से अकारांत नपुंसकलिंग उपसर्जन शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है। समास है गो स्त्रियों में, गौश्च स्त्री चैती गो स्त्रियों तयो गो स्त्रियों, इतर योग द्वंद्व हो गया। अब ऊपर से ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक से ह्रस्व और प्रातिपदिक की अनुवृत्ति आ रही है, यहाँ पर नपुंसक की नहीं आ रही है क्योंकि यहाँ पर स्त्री शब्द पढ़ा हुआ है। और उपसर्जन जो है, उपसर्जन से जो है, उपसर्जन से भी षष्ठी है, गो स्त्रियों भी षष्ठी है। उपसर्जन से विशेषण है गो स्त्रियों का। उपसर्जन विशेषण है गो और स्त्री का, और गो स्त्री विशेषण है प्रातिपदिक का, ऐसा है। गो स्त्री विशेषण है प्रातिपदिक का। तो क्या अर्थ हो गया जी? तो ऐसा उपसर्जन गो और उपसर्जन स्त्री, ये उपसर्जन का संबंध गो के साथ भी है और उपसर्जन का संबंध स्त्री के साथ भी है। तो उपसर्जन गो शब्दांत, उपसर्जन गो शब्द है, प्रत्यय है ही नहीं, उपसर्जन गो शब्दांत प्रातिपदिक, ऐसा।
गो शब्द से शब्द का अध्यार कर लिए, अथ शब्दानुशासनम तो शब्द चल ही रहा है, इसलिए अपने आप ही स्वतः ही हो जाएगा। तो उपसर्जन गो शब्दांतस्य प्रातिपदिकस्य तदंत विधि हो गई उसमें, और गो के साथ उपसर्जन के साथ गो का जो है स्वरूप संबंध होने के कारण तदंत विधि नहीं हुई, इसलिए उपसर्जन गो होना चाहिए, गो हो चाहिए उपसर्जन होना चाहिए। तो उपसर्जन गो शब्दांतस्य प्रातिपदिकस्य, और उपसर्जन स्त्री, उपसर्जन का स्त्री के साथ भी संबंध है। क्यों संबंध है आपको बताया ही हुआ हूँ। द्वंद्वान्ते द्वंद्वादु श्रूयमाणम पदम प्रत्येकम भी संबद्ध, द्वंद्व के शुरू में या द्वंद्व के अंत में जो भी पद सुनाई देता है वह प्रत्येक के साथ वर्ती पदार्थ के प्रत्येक शब्द के साथ संबद्ध होता है। तो यहाँ पर इसलिए उपसर्जन का गो के साथ भी संबंध है, स्त्री के साथ भी संबंध है, इसलिए उपसर्जन गो शब्दांत से प्रातिपदिकस्य, और उपसर्जन स्त्री, स्त्री यहाँ पर से स्त्री से न स्त्री प्रत्यय, यहाँ पर स्त्री से स्त्री प्रत्यय, तो उपसर्जन स्त्री प्रत्यय होने से तंत्र विधि हो गई अपनी। तो स्त्री प्रत्यांतस्य, स्त्री प्रत्यांतस्य प्रातिपदिकस्य, प्रातिपदिक के आधार पर ही विशेषण बना दीजिए, स्त्रियांतस्य प्रातिपदिकस्य। तो स्त्री माने स्त्री अंत वाला जो प्रातिपदिक, तो स्त्री अंत वाला में क्या है, स्त्री प्रत्यय ही लिया जाएगा और दूसरा क्या लिया जाएगा, इसलिए स्त्री प्रत्यांतस्य प्रातिपदिकस्य च, माने उपसर्जन गो शब्दांतस्य उपसर्जन स्त्री प्रत्यांतस्य च प्रातिपदिकस्य अंतस् अलः स्थाने ह्रस्वो भवति। षष्ठी स्थान योगा यहाँ पर ले आएंगे, अलंकृत परिभाषा ले आएंगे, षष्ठी स्थान योगा ले आएंगे, दोनों परिभाषा उपस्थित हो जाएगी। तो अब क्या होगा जी, फिर मैं बोल रहा हूँ, उपसर्जन गो शब्दांतस्य प्रातिपदिकस्य उपसर्जन स्त्री प्रत्यांतस्य च प्रातिपदिकस्य अंतस् अलः स्थाने ह्रस्वो भवति। उपसर्जन गो शब्दांत प्रातिपदिक और उपसर्जन स्त्री प्रत्यांत प्रातिपदिक के अंतिम अल के स्थान में, अंतिम जो अल माने वर्ण के स्थान में क्या होता है, ह्रस्व होता है। तो गो शब्दांत में चित्रगु है, शबलगु है, स्त्री प्रत्यांत में निष्कौशाम्बी निर्वाराणसी अति खट्व अति माला। तो निष्कौशाम्बी पीछे भी हमने किया ही था, फिर ये करेंगे, मतलब एक बार बता दूंगा तो आपको मजबूती हो जाएगी। जैसे यहाँ पर चित्रगु है, पहले गो शब्दांत पर ले लीजिए, चित्रगु, चित्रगु का अर्थ है चित्रा गावो यश, चित्रगु चित्रकबरी गायें हैं जिनकी, उसको चित्रगु कहेंगे। जिसके पास चित्र विचित्र वाले में चित्रकबरी गायें हैं उसको कहेंगे, उस व्यक्ति को, उस मालिक को कहेंगे चित्रगु। तो यहाँ पर चित्रा गावो यश, तो चित्र बहुत सारे हो गए, गो भी बहुत सारे हो गए, तो चित्रा गावो यश, तो चित्र जस गो जस, चित्रकबरी गायें हैं जिसकी, या चित्रकबरी गौ है जिसके पास, एक भी हो सकता है, तो जगह चित्रा गौ यश ऐसा कर देंगे। और बहुवचन बहुत सारे एक चित्रा गावो यश, एक भी हो सकता है, बहुत भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, उसके आधार पर विग्रह करके आप वैसे ही प्रत्यय ले आएंगे। जब ये मैंने चित्र गौ यश कहेंगे तो चित्र सु गौसु हो जाएगा, और चित्रा गावो यश कहेंगे तो चित्र जस गो जस हो जाएगा। हाँ, और जगह चित्रौ गावो यस्य गौ गावो गावः, तो चित्रौ गावो यश, तब जो है वहां पर चित्र औ गौ औ हो जाएगा, ऐसे करके हो जाएगा। आपकी दृष्टि क्या है, क्या चीज आप सामने वाले के पास एक गाय है या दो गाय है या अनेक गाय है, इस पर आप को देख करके उस तरीके से करेंगे। यदि बहुवचन के आधार पर कर रहे हैं तो चित्र जस गो जस हो गया। अब इसका अनेक मन पदार्थ है, अन्य पदार्थ में वर्तमान अनेक शुभम समास को प्राप्त होता है, तो समास हो गया तो कृत्य समास से प्रातिपदिक संज्ञा होगी, प्रातिपदिक संज्ञा होगी सुपदार्थ प्रातिपदिक धातु और प्रातिपदिक सुप का लुक हो जाता है। तो चित्र गो, अब चित्र गो, अब प्रश्न ये है कि चित्र गो, इसमें से किसका पहले प्रयोग करें, गो का पहले प्रयोग करें कि चित्र का प्रयोग करें? क्योंकि जो है प्रथमा निर्देशम समास उपसर्जनम, समास विधायक सूत्र में जो प्रथमा निर्दिष्ट पद है उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है। तो जब उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है तो यहाँ पर जो है प्रथमा विभक्ति अनेकम अन्य पदार्थ है, समास विधायक सूत्र में अनेकम अन्य पदार्थ है, तो अनेकम जो प्रथमा विभक्ति है उसके द्वारा निर्दिष्ट तो चित्र और गो है, तो चित्र की भी उपसर्जन संज्ञा है और गो की भी उपसर्जन संज्ञा है, दोनों गो है, मतलब चित्र भी उपसर्जन है, गो भी उपसर्जन है। तो अब
इसमें से चित्र को पहले रखें कि गो को पहले रखें, प्रश्न ये हुआ। तो कोई कहेगा मैं चित्र को पहले रखूंगा, कोई कहेगा नहीं गो को पहले मैं रखूंगा। तो दोनों में आपस में तकरार हो तो उसका समाधान क्या है? तो उसका समाधान है कि एक सूत्र है सप्तमी विशेषण, ये जो सप्तमी विशेषण बहुलम जो है ये 2, 3, 35 नंबर सूत्र निकाल लीजिए। दूसरा अध्याय तीसरा पाद का 35 नंबर सूत्र है। 35 नंबर सूत्र है 2-2-35 है, 3 में गलत बोल दिया होगा, बोला होगा तो 2-2 दूसरा अध्याय दूसरा पाद का सप्तमी विशेषण बहुब्रीहि, गलत में बोले सप्तमी विशेषण बहुब्रीहि, और सप्तमी विशेषण बहुलम तो दूसरा समास करने वाला हो गया। यह है सप्तमी विशेषणे बहुब्रीहि, निकाल लीजिए सप्तमी विशेषणे बहुब्रीहि, ये 2-2-35 नंबर सूत्र है, निकाल लिया। हाँ सप्तमी विशेषणे बहुब्रीहि, तो सप्तमी विशेषणे अकारांत नपुंसकलिंग सप्तमी विशेषण शब्द प्रथमा व्यक्ति द्विवचन है बहुब्रीहि, इकारांत पुंलिंग बहुब्रीहि शब्द सप्तमी व्यक्ति एकवचन है। समास है सप्तमी च विशेषणम च इति सप्तमी विशेषणे, इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। और ऊपर से उपसर्जनम पूर्वम से पूर्वम की अनुवृत्ति आ रही है। जो 2-2-30 नंबर सूत्र है उससे पूर्वम की अनुवृत्ति आ रही है, पूर्वम की अनुवृत्ति आ रही है। और उपसर्जनम तो है ही, परंतु यहाँ पर पूर्वम की अनुवृत्ति आ रही है। उपसर्जन को भी ला सकते हैं, परंतु यहाँ पर देखिए ये क्या कर रहा है कि सप्तमी च विशेषणम च, सप्तमी और विशेषण, तो बहुब्रीहि माने बहुब्रीहि समासे, बहुब्रीहि समासे, बहुब्रीहि समासे माने बहुब्रीहि माने बहुब्रीहि समासे सप्तमी तदंत विधि सप्तम्यंतम, ऐसा हो गया। और विशेषण विशेषणम च सप्तमी इसलिए सप्तम्यंतम, विशेषण माने विशेषणम च पूर्वम प्रयोक्तव्यम, सप्तमी और विशेषण का पूर्व में प्रयोग करना चाहिए। अब चित्रा गावा में चित्रा भी उपसर्जन है, गावा भी उपसर्जन है, उसका अर्थ तो उपसर्जन पूर्वम से कोई भी हो सकता है, चित्रा भी हो सकता है, गो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर सप्तमी विशेषणे बहुब्रीहि का दिया कि बहुब्रीहि समासे विशेषणम पूर्वम प्रयोक्तव्यम और सप्तम्यंतम पूर्वम प्रयोक्तव्यम। सप्तम्यंत में तो कंठे इसका कालो ऐसा कंठे काला, तो कंठे पहले हो गया। और विशेषण में हो गया चित्रा गावा, यस अभी जो किया था, चित्र जो है विशेषण है गौ का, और तो हो गया कि उपसर्जन तो है ही, तो विशेषण जो है उसका प्रयोग होगा। यहाँ पर उपसर्जन कहे या न कहे वो स्पष्टार्थ हो जाएगा। इसलिए सप्तम्यंतम विशेषण से पूर्वम प्रयोक्तव्यम बहुब्रीहि समास है। तो ये बहुब्रीहि समास है ही चित्रगु, तो बहुब्रीहि समास में विशेषण जो चित्र है उसका पूर्व प्रयोग होगा, तो चित्र गो हो गया। अब चित्र गो, अब इस चित्र गो जो है बहुब्रीहि समास में है, ये जो है चित्रगो जो है ये यहाँ पर चित्रगो उपसर्जन है। यहाँ पर उपसर्जन संज्ञा वाला उपसर्जन नहीं है। दो तरीके का होता है, एक होता है उपसर्जन, एक होता है अनुपसर्जन। तो बहुब्रीहि समास में जो वर्ती पदार्थ होता है वह उपसर्जन होता है, गौण। उपसर्जन का अर्थ होता है गौण। उपसर्जन का दो, एक तो उपसर्जन संज्ञा है जो कि समास विधायक सूत्र में जो प्रथमा निर्दिष्ट पद है उसका नाम उपसर्जन है, परंतु उपसर्जन का अर्थ होता है गौण। गौण सर्जन के उप माने समीप, सर्जन के समीप जो है, सर्जन माने जो उत्पत्ति के समीप जो है, जो कुछ उत्पत्ति है उसके समीप, तो गौण वो लिटरल मीनिंग के आधार पर बताया, इसलिए उपसर्जन का अर्थ है गौण। तो चित्रगो जो है गौण है। अन्य पदार्थ जो व्यक्ति है प्रधान है। व्यक्ति चितगबरी गाय हैं जिसके पास, वो प्रधान है। तो चित्रगो जो बहुब्रीहि समास सारे पद ही उपसर्जन होते हैं, और उपसर्जन होने से चित्रगो जो उपसर्जन है, तो अभी हमने कहा था गो स्त्री उपसर्जन से,
उपसर्जन गो शब्दांत, तो चित्रगो उपसर्जन गो शब्दांत है, प्रातिपदिक है। तो उपसर्जन गो शब्दांत प्रातिपदिक को ह्रस्व हो, किसको हो? तो अंतिम अल जो है, अंतिम जो अंतस अल स्थान है तो ओ को होगा। तो फिर ए ह्रस्व जैसे ह्रस्व, भाई ओ के स्थान पर क्या होगा? तो औ होता है, औ भी ह्रस्व है, उ भी ह्रस्व है। तब ये कह रहा है ए ह्रस्वादेश कर्तव्य एच स्थाने इक ह्रस्व भवति। ह्रस्वादेश कर्तव्य में एच के स्थान में इक होता है। तो यहाँ पर ओ के स्थान पर उ हो गया, चित्रगु हो गया। और सु आया और सु का अनुबंध लोप करके ससज स्वरूप और विसर्ग खर बसर में से रूप कर चित्रगु बन गया। इसी प्रकार जो है सबला गावो या सबलगु, चितकबरी गाय हैं जिसकी वह चित्रगु गया, सबला गाय हैं जिसकी उसको सबलगु कहते हैं, सबलगु कहेंगे। अब सबला भी चित्रकबरी को ही कहते हैं। चित्रा गावो ऐसा होगा, चित्रित गाय है जिसके, चित्र जिसमें चित्र विचित्र, ये हो गया चित्रकबरी गाय है, वही हो गया। अब है निष्कौशाम्बी है निर्वाराणसी। ये जो है हमने आपको पीछे इसके संबंध में बता दिया हुआ है। ये जो है आपको हमने जो बताया था, एक विभक्ति चाप पूर्व निपाते में जो निष्कौशाम्बी और निर्वाराणसी जो है, तो निष्कौशाम्ब्या, जो निष्कौशाम्ब्या, इसकी जो व्याख्या हमने की थी, इसकी जो इसका जो हमने विग्रह जो बताया था, निष्कौशाम्बी निष्क्रांत कौशाम्ब्या निष्कौशाम्बी, ऐसा ना जी, निष्क्रांत कौशाम्ब्या निष्कौशाम्बी, ऐसा। तो कौशाम्बी से जो निकला हुआ, निकल गया है, उसको निष्कौशाम्बी कहेंगे। या वाराणसी से जो निकल गया वो निर्वाराणसी हो गया। तो ये जो है निष्कौशाम्बी दीर्घ इकारांत है। तो निष्कौशाम्बी है, वो पीछे ही हमने समाज बता, निरसु कौशाम्बी गसी इत्यादि करके सब कुछ निरादया क्रांताद्यर्थ पंचम्या, पंचम्यंत जो है समर सुमंत के साथ जो है निरादि का समास होता है क्रांत आदि अर्थ में। तो क्रांत आदि अर्थ में समास हुआ और फिर सुपोधात इत्यादि पूर्वत करेगा, फिर निर्कौशाम्बी हो जाएगा। और एक विभक्ति चाप पाते से जो है कौशाम्बी की जो उपसर्जन संज्ञा है, और उपसर्जन संज्ञा होने से यहाँ पर पंचम्यंत है ना जी, एकदम जो सटीक जो है, जो बदलता नहीं है, बस एक ही रूप में रहता है, एक विभक्ति चाप पाते। तो यहाँ पर कौशाम्बी जो है वो जो है का जो पूर्व जो निपात है वो उसकी उपसर्जन पूर्वम से नहीं हुआ, क्योंकि उससे नहीं हुआ, मैंने कौशाम्बी की उपसर्जन संज्ञा हुई है, पूर्व निपात वाली नहीं है। और यहाँ पर क्या हुआ, कौशाम्बी में गो स्त्री उपसर्जन, तो उपसर्जन स्त्री प्रत्यांत, तो कौशाम्बी उपसर्जन स्त्री प्रत्यांत है, निरादय मैंने, क्योंकि जो कौशाम्बी से जो निकल गया वह व्यक्ति प्रधान है, वह व्यक्ति प्रधान है। तो ये जो प्रधान तो है नहीं कौशाम्बी, इसलिए उपसर्जन है। तो उपसर्जन स्त्री प्रत्यांत की जो है कोई अंतिम अल के स्थान में ह्रस्व होगा तो ह्रस्व हुआ, तो एक ह्रस्वादेश से दीर्घ इकार के स्थान में यहाँ पर एक ह्रस्वादेश की आवश्यकता ही नहीं है। तो यहाँ पर जो है बस ह्रस्व हो गया, दीर्घ इकार को ह्रस्व इकार हो गया, निष्कौशाम्बी है। और आगे जो है अब निर जो है, निर को खड़ बसन में से र को विसर्ग कर देंगे, फिर इदुपधात माने इदुपधस्य चा प्रत्यय से विसर्जन को सत हो गया, इकार धबला है उसको सकार हो गया, इसलिए निश हो गया, और कौशाम्बी सु आ गया, निष्कौशाम्बी बन गया। तो निर्वाराणसी भी ऐसे ही हो जाएगा कि वाराणसी से जो निकल चुका है, निकल गया है, वो निर्वाराणसी। अब ऐसे निर्वारण अति खट्व अति माला। अब अति खट्व अति माला, खट्वम अतिक्रांत अति खट्व, जो खाट को अतिक्रमण कर गया है, जो लांग गया है, माने जो खाट को अतिक्रमण कर गया, लांग गया हो, उसको कहेंगे अति खट्व। ऐसे माला अतिक्रांत अति माला, जो माला का अतिक्रमण कर गया हो वो अति माला। हाँ, तो अब खाट का अतिक्रमण कर गया का मतलब क्या हुआ जी, खाट का अतिक्रमण कर गया का मतलब कि खाट तक जो जब तक व्यक्ति नहीं गया है,
और खाट का अतिक्रमण मैंने खाट से आगे बढ़ गया, मैंने खाट से आगे बढ़ गया का मतलब हुआ। अब ये प्रसंग क्या अर्थ होगा वो देखना पड़ेगा, परंतु इसका दो तरीके से अर्थ होता है। तो खाट को जो अतिक्रमण कर गया, अर्थात खाट को जो अतिक्रमण करेगा तो खट्वारूढ़ हो अयम जाल, खट्वारूढ़ हो अयम। यदि कोई पहले जमाने में खाट के ऊपर ब्रह्मचारी नहीं सोया करते थे, खाट पर सोना ठीक नहीं माना जाता था, क्योंकि जो खाट पर सोने का अधिकार केवल गृहस्थी का ही होता था, क्योंकि गृहस्थी जो है वह बस उसमें ऐशो आराम की जिंदगी है, तो इसीलिए जो है ब्रह्मचारी जो तपस्या की जिंदगी है। तो इसीलिए ऐसा ये था उस समय की एक रूढ़ी रूप में था कि जो खट्वारूढ़ जो हो गया, अगर उसने शादी कर लिया, इसका मतलब ये हुआ ब्रह्मचारी को खट्वारूढ़ नहीं होना चाहिए। अब खट्वारूढ़ का जो अतिक्रमण कर गया है, खट्वारूढ़ ये भी था, खट्वारूढ़ पर ये भी था, दोनों उसमें जो आगे बढ़े था वानप्रस्थ आश्रम में जो चला गया उसको ये कर सकते हैं। ऐसे माला में अतिक्रांत दिशति माला, तो माला को जो अतिक्रमण कर गया, माला का जो अतिक्रमण कर गया हो, अर्थात व्यक्ति को सम्मान होता है, सम्मान इत्यादि में माला पहना जाता है, मन में भावना होती है माला इत्यादि पहनने का, पर जिस व्यक्ति के मन में माला से को अतिक्रमण कर गया, अब माला वाला क्या पहनना, बस वो बैरागी हो गया, यह अर्थ लिया जा सकता है। तो देखिएगा क्या अर्थ हो सकता है। तो खट्वा अतिक्रांत, तो खट्वा अम अतिक्रांत, खट्वा अम अतिसु ऐसा, और माला अतिक्रांत माला अम अतिसु, यहाँ पर भी जो है अत्यादय क्रांत द्वितीय इस वार्तिक से समास हो गया। फिर जो है पूर्वत है लोप इत्यादि करके, और उपसर्जन है तो उपसर्जनम पूर्वम, अति खट्वा हो गया और अति माला हो गया, और फिर गो स्त्री रूप से उपसर्जन स्त्री प्रत्यांत है, उसके अंतिम जो आ है उसको ह्रास हो गया, ह्रास होने से और मैंने और अति खट्वा हो गया अति माला ऐसा हो गया। तो असुआ करके विसर्ग होगा अति खट्वा अति माला ऐसा बन गया। समझ गए जी? हाँ सर। अब आगे है लुक तद्धित लुकी। लुक तद्धित लुकी, लुक ककारांत पुल्लिंग लुक सब प्रथमांत एक वचन है, तद्धित लुकी ककारांत पुल्लिंग तद्धित लुक सब सप्तमी एक वचन है। तद्धित लुकी तद्धिता से लुकी, तद्धित से लुक तद्धित लुक तस्मिन तद्धित लुकी, षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। इसके ऊपर जो सूत्र है गो स्त्री रूप सर्जनस्य, गो स्त्री रूप सर्जनस्य 1-2-48, इससे स्त्री की अनुवृत्ति आ जाएगी और उपसर्जन से जो है इसकी भी अनुवृत्ति आ गई। तो अर्थ क्या हुआ जी? अर्थ हुआ कि तद्धित लुकी सती सप्तमी से, तद्धित लुकी सती ऐसा अर्थ हुआ। सती सप्तमी माने यश्च भावेन भाव लक्षणम, इस सूत्र से सप्तमी हुई है। तो तद्धित लुकी सती, हाँ उपसर्जन स्त्री है, स्त्री प्रत्यय, इसलिए स्त्री प्रत्यांत तदंत विधि हो गई। तो तद्धित लुकी सती उपसर्जन स्त्री प्रत्यय से लुक भवती, ये स्त्री प्रत्यय से लुक भवती, या स्त्री प्रत्यांत से अंतस अलसान लुक भवती, ऐसा भी कर सकते हैं। या उपसर्जन स्त्री प्रत्यय से, यहाँ पर सीधे उपसर्जन स्वरूप संबंध करके उपसर्जन स्त्री प्रत्यय से लुक भवती, माने तद्धित के लुक होने पर उपसर्जन जो स्त्री प्रत्यय है उसका लुक होता है। उदाहरण है इसका पंचेंद्र दशेंद्र पंचशकुलम आमलकम बकुलम कुबलम बद्रम। तो जैसे पंचेंद्र, पंचेंद्र, अब पंचेंद्र का मतलब क्या हुआ जी? पंचेंद्र का मतलब हुआ कि पंच इंद्राण्य देवता यस्य स पंचेंद्र, 5 इंद्राणी यहाँ जिसके पास है देवता, 5 इंद्राणियां जिनके, अर्थात 5 इंद्राणियां जिस देवता के पास है उस देवता को कहेंगे पंचेंद्र। तो 5 इंद्राणियां देवता हैं जिसके मतलब जब हवन इत्यादि किया जाता है तो हवन इत्यादि में जो है कुछ स्थाली पाक किया जाता है, स्थाली पाक होता है जिसको हवन में डाला जाता है। जैसे कि स्वीकृत आहुति इत्यादि देते हैं ना जी, तो स्वीकृत भी एक स्थाली पाक है। ऐसे कोई जब विशेष यज्ञ होता है तो उसके लिए विशेष रूप से चरु इत्यादि का निर्माण होता है,
जो कि यहाँ पर तो कोई कर ही नहीं सकता, करेगा तो बोलेगा कि जो है पंडित जी बहुत समय लगाते हैं। तो ये जो है कि पंच इंद्राण्य देवता अस्य स्थालीपाकस्य, मने जो स्थालीपाक है, जो स्थालीपाक का मतलब हुआ कि जिसको हम हवन के लिए, जिसको एकदम शुद्ध इत्यादि करके और फिर जो है हमने चरु का निर्माण किया है, हमने जो है चावल इत्यादि बनाया है, स्थालीपाक वो है। तो ऐसा स्थालीपाक जिसका देवता 5 है, माने 5 देवता वाला ये स्थालीपाक हो गया। 5 देवताओं को दिया जाएगा, देवियों को। वो इंद्राणी देवी हो गई, तो देवता रूप में, देवता स्त्रीलिंग शब्द ही है, इंद्राणी देवता। तो यहाँ पर इंद्राणी कैसे बना, पहले इसको समझ लीजिए कि इंद्राणी कैसे बना। इंद्र शब्द है, इंद्र का भी हमने पीछे बताया हुआ है कि यदि परमेश्वरी है, उससे रण प्रत्यय रिजेंद्र आग्रा बज्र विप्र कुब्र चुब्र क्षुर खुर कुब्र क्षुर खुर बंद्रेरा माला इत्यादि, ये है अनादि सूत्र है, उससे यदि परमेश्वरी से रन हुआ है। इदी में ई का लोप हो गया है, उपदेशांक से इत संज्ञा हुई है, फिर तसलोप से लोप हो गया है। और इदी तो जन्म हो गया, इंद्र हो गया, रह इंद्र बन गया। अब इंद्र जो है, इंद्र की जो है प्रातिपदिक संज्ञा 2 तरीके से आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने बताया कि इंद्र शब्द जो है, इंद्र शब्द रन प्रत्यांत है, निपातित है। तो रन प्रत्यांत निपातित है, तो रन जो है उणादि प्रत्यय, उणादि बहुलम से जो हुआ है, रिजेंद्राग्र वज्र विप्र कुब्र क्षुब्र खुर वंद्रेरा माला से, क्षुद्र इत्यादि बंद्रेरा माला ऐसा कहा है उसमें। तो पूरा सूत्र देख लीजिएगा। तो उसमें इंद्र जो है रन प्रत्यांत है, तो रन जो है अणादिक है, उणादि प्रत्यय है। तो एक परिभाषा है, उणादयो व्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि, उणादयो अव्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि। उणादि जो है अव्युत्पन्न प्रातिपदिक है और व्युत्पन्न भी है, व्युत्पन्नानि अपि भव अस्ति, व्युत्पन्नानि अपि उणादयः सन्ति। उणादि जो है व्युत्पन्न प्रातिपदिक भी है और अव्युत्पन्न भी है। तो जब हम व्युत्पन्न मानेंगे, माने इंद्र को हम व्युत्पत्ति मानेंगे इसमें कि इदी धातु से रन प्रत्यय हुआ है, तो इस रूप में व्युत्पन्न मानेंगे तब तो कृत तदित समासार्थ से प्रातिपदिक संज्ञा कर दीजिएगा। और यदि अव्युत्पन्न मानेंगे, क्योंकि उणादि प्रत्यय अव्युत्पन्नानि अपि प्रातिपदिकानि भवन्ति, तो अव्युत्पन्न प्रातिपदिक भी होते हैं। तो इंद्र जब अव्युत्पन्न है तो अर्थ धातु र प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे, इसमें ये विशेष था। और फिर जो है ज्ञान प्रातिपदिका के अधिकार में स्त्रियाम, स्त्रियाम ये भी अधिकार सूत्र है, माने ज्ञान प्रातिपदिका और स्त्रियाम 4 1 3 नंबर सूत्र है। इसके अधिकार में 4 चौथा अध्याय पहला पाद का 49 नंबर सूत्र है, चौथा अध्याय पहला पाद का 49 नंबर सूत्र है। इंद्र वरुण भव शर्व रुद्र मृड हिमारण्य यव यवन मातुलाचार्याणाम मानुक, निकाल लीजिए। ये 48 नंबर सूत्र, इसमें 48 है, सॉरी 48 नंबर सूत्र है। इंद्र वरुण भव शर्व रुद्र मृड हिमारण्य यव यवन मातुलाचार्याणाम मानुक, निकाल लिए। फिर मैं बोल रहा हूं, इंद्र वरुण भव शर्व रुद्र मृड हिमारण्य यव यवन मातुलाचार्याणाम मानुक, निकाल लिए जी। हाँ सर। चलिए जी, तो इसमें परिच्छेद इंद्र वरुण भव शर्व रुद्र मृड हिमारण्य यव यवन मातुलाचार्याणाम, अकारांत अकारांत पुंलिंग इंद्र वरुण भव शर्व रुद्र मृड हिमारण्य यव यवन मातुलाचार्य शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन। अब समास है, इसमें इंद्रश्च वरुणश्च भवश्च शर्वश्च रुद्रश्च मृडश्च हिमश्च या हिमं च मृडश्च हिमं च या हिमश्च अरण्यं च
यवनश्च यवनम यवश्च यवनश्च मातुलानी है ना जी, मातुलश्च और आचार्यश्च इति इंद्र वरुण भव शर्व रुद्र मृड हिमारण्य यवन मातुलाचार्याः तेषाम् इंद्र वरुण भव शर्व रुद्र मृड हिमारण्य यवन मातुलाचार्याणाम। तो ये इतने तरह योग द्वंद्व समास हो गया। ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है। 4-1-48 नंबर सूत्र है और 4-1-48 ही है, ये 49 है, गलत लिखा हुआ है हमारे में। 4-1 आगे 50 है, 49 ही होना चाहिए। हाँ, तो पुमयोगात आख्याम जो 4-1-48 नंबर सूत्र है, इससे पुमयोगात की अनुवृत्ति आ रही है। और ज्ञान प्रातिपदिकार प्रत्यय परश्च स्त्रियाम, इसका अधिकार तो चल ही रहा है। और साथ साथ जो है अन्य तो नीश 4-1-40 नंबर सूत्र है, इससे नीश की अनुवृत्ति आ रही है। नीश की अनुवृत्ति 65 4-1-65 तक जाएगी। और एक सूत्र है, शुरू में ही सूत्र है अनुपसर्जनात्, ये 4-1-14 नंबर सूत्र है। अनुपसर्जनात् ये अधिकार सूत्र है, तो इससे अनुपसर्जनात् का भी अधिकार चल रहा है, 4-1-14 से आ रहा है। तो हमारे सामने जो है क्या किसकी अनुवृत्ति रही? पुमयोगात की, नीश की, अनुपसर्जनात् की, स्त्रियाम की, प्रातिपदिकात की, प्रत्यय परश्च की। तो ये इंद्र वरुण भव शर्व रुद्र मृड हिम अरण्य यवन मातुल और आचार्य, ये जो प्रातिपदिक है, ये जो प्रातिपदिक है, इससे नीश प्रत्यय होता है, इससे गीश प्रत्यय होता है, तथा जो है आनुक है, चार्यणम आनुक जो कहा है, आनुक का भी आगम होता है। तो यहां पर जो है इंद्र वरुण भव शर्व रुद्र मृड हिम अरण्य यवन और यवन मातुल और आचार्य, ये जो है अनुपसर्जन है, माने प्रधान। मैंने बताया था कि उपसर्जन का होता है गौण और अनुपसर्जन का होता है प्रधान। तो ये मुख्य प्रातिपदिक है, इसलिए अनुपसर्जनेभ्य प्रातिपदिकेभ्य ऐसा हो गया। माने इंद्र वरुण भव शर्व रुद्र मृड हिमारण्य यवन मातुलाचार्येभ्य या आचार्य इत्येभ्य प्रातिपदिकेभ्य अनुसर्जनेभ्य प्रातिपदिकेभ्य परः गीश प्रत्ययो भवति। और षष्ठी विभक्ति है इंद्रवर्ण में, आचार्य नाम, इसीलिए षष्ठी विभक्ति किया है। अर्थवसात विभक्ति भी परिणाम, विभक्ति बदल भी जाएगा, इसलिए बदल भी गया। और यहाँ पर षष्ठी होने के कारण इसमें अनुक भी हो गया, इसलिए अर्थ हो जाएगा कि इत्येतेषाम च अंतस अल स्थाने अनुक आगमो भवति, क्योंकि अनुकित है इसलिए अंतिम अल जो है आदंतो टक्तो तिथ्य तो यह शक्तो तत्क्रमात आद्यंतावयव, जिसके स्थान को कहा है उसके स्थान पद होकर के क्रम से उसके आदि तिथ आद्यावयव हो जाएगा, कित अंतावयव हो जाएगा, इसलिए आनुक जो है अंतावयव हो गया। इसलिए इंद्र नीश और इंद्र का अंतावयव आनुक हो गया। तो इंद्र आनुक और नीश का ई, इंद्र आनुक का आन बचता है,
आनुक जो है क हलंतम से संज्ञा हो गई, ऊ की संज्ञा हो उपदेशन किससे तस्लोपादशन लोप, तो आन हुआ न हलम। तो इंद्र आन निष्का ई। अब इंद्र आ आन अक्का शब्द निर्गत कर दीजिए, तो जगह इंद्रान ई, और इंद्रान ई है और न को जो है न हो जाएगा। पहले इसको इंद्र वरुण भव सर्व कहा और समझ गए, इसमें कुछ शंका तो नहीं है ना जी? इंद्राणी जो हुआ उसमें जो अटको पांगनु में बैठ न को न कर दीजिए, तो इंद्राणी ये बन गया। अब इंद्राणी करके अब जो है इसके बाद विग्रह इंद्राणी किसी भी उसमें पंचेंद्र बनाने के लिए, तो पंच इंद्राण्य देवता यस्य, जिसके देवता 5 इंद्राणी है, माने स्थाली पाक, जिस स्थाली पाक के देवता 5 इंद्राणी हैं, वो उस स्थाली पाक का नाम है पंचेंद्र। तो यहाँ पर पंचन जस इंद्राणी जस, और पंचन जस इंद्राणी जस, इस स्थिति में तदितार्थोत्तर पद समाहित, तदितार्थ विषय, तो तदितार्थ विषय है आगे। तदितार्थ विषय में या उत्तर पद के पर्यत या समाहार विधेय होने पर जो है समर्थम सुबंतम समर्थेन सुबंतेन से समस्यते। तो यहाँ पर जो है तदितार्थ विषय में पंचन जस इंद्राणी जस की समास संज्ञा होगी, समास संज्ञा होने से सुपोधात प्रातिपदिक तदित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा, फिर सुपोधात प्रातिपदिक धातु और प्रातिपदिक उसका लुक हो जाता है, तो लुक हो गया। तो पंचन इंद्राणी ऐसा हुआ, पंचन इंद्राणी। अब न लोप प्रातिपदिकांत से प्रातिपदिक के अंतिम नकार का लोप होता है, तो यहाँ पर पंचन में न जो उसका लोप हो गया, तो पंच इंद्राणी। अब आद गुण और ई के समय इसलिए पंचेंद्राणी ऐसा हुआ। अब पंचेंद्राणी जो है, पंचेंद्राणी प्रातिपदिक है, तो कृत समास होने से और प्रातिपदिक संज्ञा होने से प्रातिपदिक के अधिकार में ज्ञान प्रातिपदिका पदिता, इसके अधिकार में सात से देवता। ये जो है चौथा अध्याय दूसरे पाद का 23 नंबर सूत्र निकाल लीजिए। चौथे अध्याय दूसरे पाद का 23 नंबर सूत्र है 23 निकाल लीजिए। निकाल लिया। तो ये कह रहा है सा से देवता, सा स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग तत्सत माने सर्वनाम स्त्रीलिंग तत्सत प्रथम एक वचन है, अस्य सर्वनाम पुंलिंग इदम सत तस्य एक वचन है, और देवता आकारांत स्त्रीलिंग देवता शब्द प्रथम एक वचन है। अनुवृत्ति ज्ञा प्रातिपदिका समर्थनाम प्रथमाद ज्ञा प्रत्यय परश्चौतहिता सबके अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ हो गया यहाँ पर सा जो है, मैं बार बार जैसे तस्य इत्यादि से कहा था, ऐसे सा जो प्रथमा है, परंतु सा का अनुकरण करके आगे पंचमी विभक्ति का लोप हो गया है, ऐसा सोपांश रूप से मान करके समाधान दे सकते हैं। नहीं तो कहेंगे अर्थवसात विभक्ति भी परिणाम, अर्थ का विभक्ति बदल दो, तो सा मने प्रथमा, सा मने प्रथमा। तो समर्थानाम पदानाम मध्य सूत्रे प्रथमोच्चारिता प्रथमा समर्थात प्रातिपदिका अस्य सच्छर्थे, अस्य माने सच्छर्थे यथा विहित प्रत्ययो भवति, यथा विहित प्रत्ययो भवति। यदि सा प्रथमा देवता चेत, यदि वह प्रथमा देवता हो, यत तत्प्रथमा समर्थम देवता से चेत, मैंने बोल रहे हैं कि प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक से जो है सच्छर्थ में जो है यथाभेद प्रत्यय होता है, तो प्राग दिव्यतोण से जो है अन प्रत्यय हो गया,
यहाँ पर जिससे जो प्राप्त है वो हो जाएगा षष्ठ अर्थ में। तो यहाँ पर जो है प्रथमा समर्थ जो है इंद्र, तो प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक से जो है यथाभित प्रत्यय होगा। यदि वह प्रथमा समर्थ जो है देवता विशेष वाची प्रातिपदिक हो, तो देवता विशेष को कहता हो तो इंद्र देवता विशेष हो गया। कोई यदि पर्टिकुलरली आज क्या बोलते हैं कि प्रॉपर नाउन है तो पर्टिकुलर हुआ तो देवता विशेष हो ही गया। तो यहाँ पर जब देवता विशेष, यदि वह प्रथमा समर्थ देवता विशेष वाची हो, तब जो है प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक से षष्ठ में यथाभित प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर इंद्राणी जो है, पंचेंद्राणी जो है, तो प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक से जो है प्रथमा समर्थ जो पंचेंद्राणी है, इससे जो है षष्ठी अर्थ में षष्ठी यानी कि पंच इंद्र है जिसके, इंद्राणी है जिसके, ऐसा अस्त इसके, तो षष्ठ अर्थ में जो है यथाभित प्रत्यय हुआ। तो यहाँ पर जो है अण प्रत्यय हो गया है, क्योंकि वह प्रथमा जो समर्थ है देवता विशेष को कहता हो, तो प्रथमा समर्थ जो है देवता विशेष को कह ही रहा है, देवता विशेष को कह रहा है। पंचेंद्राणी जो है ये देवता विशेष को कह रहा है प्रथमा समर्थ, तो अण हो गया, तो पंचेंद्राणी अण हो गया। और अण होने से संख्या पूर्व द्विगु, माने संहिता सूत्र पद समाहारित के नीचे है संख्या पूर्व द्विगु, कि संख्या पूर्व में जिसके हो समाहार अभिधेय होने पर या उत्तर पद के परे रहते हैं तो विषय में संख्या पूर्व में उसकी जो है द्विगु संज्ञा है। तो पंचेंद्राणी जो है द्विगु संज्ञा है ही, तो द्विगु संज्ञा होने से द्विगोर लुगन पत्य, द्विगु संज्ञक से उत्तर अनपत्य अर्थ में जो है लुक होता है। 4-1-88 नंबर सूत्र निकाल लीजिए, चतुर्थ अध्याय पहला पाद का 88 नंबर सूत्र है, 4-1-88 द्विगोर लुगन पत्य निकाल लीजिए। द्विगोर लुगन पत्य 4-1-88 नंबर सूत्र है, निकाल लिए? निकालिए। हाँ, द्विगो उकारांत पुल्लिंग द्विगु शब्द षष्ठी व्यक्ति एक वचन, लुक अकारांत पुल्लिंग लुक तदंत एक वचन, अनपत्य अकारांत सत्यापत्यम है ना जी, अकारांत नपुंसक अनपत्य शब्द सप्तमी एक वचन है। समास है न पत्यम न अपत्यम अनपत्यम, माने संतान रहित अनपत्य, तस्मिन अनपत्य नेतृत्व समास हो गया। और ज्ञान प्रातिपद का प्रत्यय प्रत्यय आ ही रही है। और प्राग दिव्यतोण जो है ना, प्राग दिव्यतोण जो 4-1-83 नंबर सूत्र से जो प्राग दिव्यति से पहले वो होगा ही। तो अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ हो गया कि दिव्यति प्राक, दिव्यति प्राक दिव्यति से पहले, अर्थात प्राग दिव्यतीयेषु अर्थेषु, अनपत्य अर्थे माने अपत्य अर्थ से भिन्न, अपत्य अर्थात भिन्ने, द्विगो षष्ठी है, तो द्विगो का जो निमित्त, द्विगु जो है, द्विगु जो है षष्ठी से द्विगोर या संबंधी, षष्ठी से सभी संबंधी को खोजेंगे, तो द्विगु का जो संबंधी जो निमित्त है तद्धित प्रत्यय, द्विगु का निमित्त क्या है कि तद्धित प्रत्यय है, क्योंकि अन के कारण ही इसकी द्विगु संज्ञा हुई, सात विषय में तो द्विगु संज्ञा है। इसलिए द्विगु का जो संबंधी, जो द्विगु का निमित्त जो संबंधी तद्धित प्रत्यय है, उस प्रत्यय का लुक हो जाता है। बोलते अनपत्य, अपत्य अर्थ से भिन्न, अपत्य अर्थ में नहीं वर्तमान होना चाहिए, माने अपत्य अर्थ से भिन्न तद्धित प्रत्यय का लुक होता है, ये अर्थ होगा। तो अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ हो गया कि प्राग दिव्यतीयेषु अर्थेषु असत्य प्राग तेन दिव्यति खंड जायति इदम इति तस्मात् प्राक, इति तस्मात् प्राक प्राक द्विगोर या संबंधी, द्विगोर
यह संबंधी निमित्तम या प्राग्निविदेषु अर्थेषु विहिता द्विगुण या संबंधी निमित्तम, जो विहित प्राग्निवितीय अर्थ में जो विधान किया गया, जो द्विगु का संबंधी जो निमित्त है, द्विगु संज्ञा का संबंधी जो निमित्त है, वो तदित प्रत्यय उसका लुक है, तदित प्रत्यय से लुक भवति। तो प्राग्निवितेषु अर्थेषु विहितस्य द्विगोर यह संबंधी द्विगोर संबंधिनः निमित्तस्य तदित प्रत्यय से लुक भवति। अप्रत्ययम माने अपत्य प्रत्ययम वर्जित, अपत्य प्रत्यय को छोड़ करके। तो यहाँ पर जो है पंचेंद्र की जो है, पंचेंद्राणी जो है, इसकी जो है द्विगु संज्ञा है, और द्विगु संज्ञा होने से जो है द्विगुण लुगनपत्य अनपत्य अर्थ में जो है तदित प्रत्यय का जो है लुक हो जाता है। तदित प्रत्यय का, क्योंकि द्विगु का निमित्त है ये तदित, तो उस अण का लुक हो गया। लुक होने से लुक तदित लुकी, तदित के लुक होने पर तदित लुकी सती, तद्धित लुकी सती, तद्धित के लुक तदित लुकी, तद्धित लुक होने पर स्त्री जो प्रत्यय है, स्त्री प्रत्यय जो है, जो गीस आया था इंद्र वरुण भव सर्व से, उसका भी लुक हो गया है, उसका भी लुक हो गया है। तो लुक तद्धित लुक की बताया कि तद्धित के लुक होने पर स्त्री प्रत्यय का भी, स्त्री प्रत्यय लुक होती, स्त्री प्रत्यय का भी लुक होता है। तो यहाँ पर जो है स्त्री प्रत्यय जो निगेश है उसका भी लुक हो गया। स्त्री प्रत्यय का लुक हो गया तो पंचेंद्र, स्त्री प्रत्यय लुक हुआ तो निमित्ता पाए, निमित्त कस्याप्य पाया, निमित्त के हट जाने पर नैमित्तिक भी हट जाता है, तो अनुप भी हट गया। तो इंद्र रहा, तो पंचेंद्र रहा, सु आकर के पंचेंद्र बन गया। इसी प्रकार 10 इंद्राणियों देवता से 10 इंद्र, 10 इंद्राणी देवता है इस स्थालीपाक के, तो दशेंद्र हो गया, दशेंद्र स्थालीपाक यह हो गया। तो पंचेंद्र और दशेंद्र की सिद्धि हो गई। इसमें कोई क्वेश्चन, किसी को कोई प्रश्न नहीं है? नहीं है। मंत्र पाठ करें। हाँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते।